हमारा कहना यह है कि ये भारत है, लेकिन ये भी भारत है। ये अमून द्वीप है, मेन द्वीपों को बोलो अपन। ये क्या है? मिनिकॉय। क्या है? अरे क्लियर है? और यहां पर आ जाएगा मालदीव, आ जाएगा। तो अब हम दो तरीके से भाषा इस्तेमाल करेंगे, एक मिनिकॉय और मालदीव, या हम दूसरी भाषा इस्तेमाल करेंगे भारत और मालदीव। क्योंकि ये क्या है? भारत। क्या है ये? सुन रहे हो? तो भाषा अलग अलग आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो मिनिकॉय और मालदीव कह सकते हो, या कह सकते हो। क्लियर है? चलिए, मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, 9 डिग्री शेष द्वीपों द्वारा। चलिए अब यहां पर आते हैं अपन मुद्दे की बात। एलिफेंट द्वीप अभी छोड़िए, एलिफेंट द्वीप को। अब यहां आ जाओ आप, सब लोग यहां देखें। पहले आया 8 डिग्री चैनल। क्या आया? 8 डिग्री चैनल। सुनना, यहां मालदीव 8 डिग्री, मिनिकॉय क्या 9 डिग्री, बाकी के द्वीप। बाकी के द्वीप माने एमेन द्वीप, लाकाद्वीप और भी थे। सो लक्षद्वीप समूह में बाकी के द्वीप। अब देखो, हमने ये 8 क्यों कहा, ये 9 क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है कि अक्षांशों में नीचे गिनती कम, 0 1 2 3 4 5 पड़ी थी ना। तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच है, या हम कहें 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री ओके, कहां? भारत और मालदीव के बीच है। और अगर 9 डिग्री चैनल की बात करी जाए तो मिनिकॉय द्वीप और अदर द्वीप। ठीक, देखो आप 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब लक्षद्वीप कौन? ऊपर वाले, वो तो ओवरऑल पूरे लक्षद्वीप है। आगे बढ़े 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच क्या कहलाता है? अरे क्लियर है? अब कोई और बारीकी से पूछ ले, देखना, ये रहा अंडमान, लेकिन 2 अंडमान, और ये रहा निकोबार, 2 निकोबार। यहां है 10 डिग्री चैनल। यह क्या है? यानी दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार। क्या कहा हमने? हाँ या ना? अरे क्लियर है? चलो, ग्रेट चैनल। अब ग्रेट चैनल कहां मिलेगा? ग्रेट चैनल मिलेगा भारत, सुमात्रा। अब भारत और सुमात्रा माने सबसे नीचे चले जाओ, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। बट उसको वैसे मत पढ़ो पूजा, सुनो हमारी बात, हमेशा याद रखने के लिए ये पढ़ो, ये भारत, ये अंडमान और निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, और यहां आ गए सुमात्रा। सो यहां मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच आएगा ग्रेट चैनल। ये ग्रेट चैनल है, यहां 10 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच क्या 9 डिग्री चैनल है। हाँ या ना? यह भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है कि नहीं है? क्लियर है? ठीक, देखो, पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु श्रीलंका, भारत श्रीलंका, कन्याकुमारी श्रीलंका, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, वही मन्नार की खाड़ी है। डंकन पास, अब देखो डंकन पास कहां है? डंकन पास है अंडमान और अंडमान के बीच ही में।
सो कौन सा अंडमान? ऊपर वाला अंडमान और तो उत्तरी अंडमान को हम लघु अंडमान भी कहते हैं। ये उत्तरी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, इनके बीच में रहेगा डंकन पास। क्या रहेगा? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? और सुन लो, ये देखो भारत, ये उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, 10 डिग्री चैनल, है ना, यहां ग्रेट चैनल। अब यहां है म्यांमार। क्या है? तो म्यांमार काय के बीच पड़ेगा? ये पड़ेगा अंडमान, हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो अब यहां से नहीं, यहां से नापेंगे, ये भारत और म्यांमार, भारत और, इसे कहेंगे कोको स्टेट। क्या कहेंगे? कोको स्टेट। ये कोको द्वीप नहीं, एक्चुअली कोको स्टेट यानी कोको चैनल। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? अरे आ रही बात समझ? चलिए देखें, चलिए इसमें अपन देखते हैं देवी, ये देखो, चलो ठीक, यहां देख लो, इस नक्शे को खोल लेते हैं, हम क्लियर करते हैं। अब ये अंडमान निकोबार है। अब एक काम करो, अब अपन थोड़ा सा चलते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार है, अंडमान भी उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी अंडमान लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान बड़ा अंडमान है, हाँ या ना? अच्छा, अंडमान और निकोबार, ये अंडमान, ये अंडमान, ये निकोबार, ये निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल, हाँ या ना? यहां पर ग्रेट चैनल, कौन सा? इन दोनों के बीच डंकन पास। कौन सा पास? पास यानी वही चैनल, ओके। यहां पर कोको स्टेट, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। अरे क्लियर है? अब मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय द्वीप और अदर द्वीपों के बीच में 9 डिग्री चैनल। कितने लोग कहते हैं याद हो गया? आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप नक्शे पर बिल्कुल बारीकी से याद करें, बिल्कुल बारीकी से, कि कहां पर, भैया याद रखना, बंगाल की खाड़ी के द्वीप कितने हैं, अरब सागर के द्वीप कितने हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप है तो कहां कौन सा पास है? करो जल्दी करो, और हम चेक करने आएंगे, और अगर हमने कहीं, किसी ने कहीं का कहीं बताया तो हम उधेड़ के रख देंगे हम। अरे भैया अब नक्शा छोड़ो, आउटलाइन नक्शा बनाओ, सब लोग बनाओ आउटलाइन नक्शा, बड़े पेज में बनाओ, पन्ना पलटो, पूजा पन्ना पलटो, नए पेज में बनाओ सब लोग।
हो गया रिवाइज। देखिए इन चीजों को रटने का नहीं है, आप देखेंगे एक एक चीज, अभी आप पर्वतों को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, हर चीज आपको याद होती जाएगी। लेकिन आप हमेशा एक आउटलाइन नक्शा बनाना सीखिए। आप जब भी भारत का नक्शा खोलें तो बिल्कुल आधा घंटा के अंदर पूरा पाकिस्तान से लेकर के, चीन से लेकर के, बांग्लादेश से लेकर के सारी चीजें, सीमाएं, कितने राज्य लगे हैं, कौन से तटीय राज्य हैं, कौन सा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, कौन से अरब सागर में स्थित द्वीप है, सुन रहे हो, कहां बैरन द्वीप है, कहां नारकोंडम द्वीप है, ये सब चीजें आपको ओरली याद रहेंगी। लेकिन कब याद रहेंगी? जब आप अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे तब। पक्का? तो यहां पर हमारा द्वीप समूह वाला लेक्चर भी खत्म होता है। देखें अब देखें जरा, यहां पर कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेंगी और ये कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं, इसलिए हमने यहां पर लिख करके बताई है आपको। जैसे 9 डिग्री चैनल तो आपको पता है, लक्षद्वीप है, तगड़ी आवाज क्लियर है। 8 डिग्री चैनल मालदीव हो, 10 डिग्री चैनल अंडमान हो, ओके। और निकोबार और निकोबारी के बीच क्या है? डंकन पास। अंडमान और अंडमान के बीच क्या है? डंकन पास है ना। अंडमान और अंडमान यानी उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो जबकि ग्रेट चैनल कहां है? बस देखो डंकन पास, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कोको स्टेट, ये देखो ठीक है। पाक खाड़ी कहां है? मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, खंबात की खाड़ी। अब देखो लक्षद्वीप सागर भाई मालाबार तट, खंबात की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, हाँ ना। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी रखो गुजरात में हाथ। जहां गुजरात के तट कटे फटे हैं, खाड़ी यानी कहलाता है वो हिस्सा जहां पर तट सकरा हो, ओके। तो खंबात की खाड़ी और वहीं देखो कच्छ की खाड़ी गुजरात के यहां देखो, मिल गई है? अरे मिल गई है। यानी ये कहां है? अरब सागर में। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी कहां है? अरे क्लियर है? देखिए ये गलत टाइप हो गया है, पूर्वी गुजरात नहीं आएगा, पश्चिमी गुजरात ही आएगा, क्योंकि पूर्वी गुजरात में तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। पम्बन द्वीप। अब पम्बन द्वीप कहलाता क्या है? देखो तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच आपने सुना होगा एक राम सेतु है, हाँ ना। तो राम सेतु जो बना हुआ है वो एक्चुअली पम्बन द्वीप ही कहलाता है, ठीक। देखिए अगला हरिकोटा। हरिकोटा भी बताया था हमने, बंगाल की खाड़ी के तरफ है, पक्का। एलिफेंटा द्वीप, ये देखे मुंबई के पास स्थित है, मुंबई के पास एलिफेंटा। देखो शायद इतने बड़े नक्शे पर नाम नहीं आया होगा, नहीं आता कई बार, कोई दिक्कत नहीं। एलिफेंटा द्वीप याद रखिएगा, अरब सागर में है, हाँ ना। कहां है? और मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप। कई बार पेपर में आ जाता है एलिफेंटा द्वीप कहां है। और देख ले सल सेतु द्वीप, ये देखो महाराष्ट्र के लगभग है, ठीक है। आगे बढ़े, राम सेतु वही पढ़ा था, पम्बन द्वीप, हाँ है ना। ये आदम का ब्रिज हमने आपको पढ़ा दिया, ये देखो ये एक्चुअली पम्बन द्वीप श्रीलंका यहां पर है, ठीक है। चलो बैरन द्वीप पढ़ा चुके हो आपको, नहीं पढ़ाया है? अब तो कोरी क्रीक, कोरी क्रीक कच्छ के रन गुजरात, गुजरात में कच्छ के रन, जहां कच्छ की खाड़ी पड़ी थी अभी, वहां पर कोरी क्रीक। कल हमने एक और पढ़ी थी सर क्रीक, सर क्रीक बिल्कुल गुजरात, जहां से गुजरात समाप्त और पाकिस्तान चालू, ओके।
चलो, सागर द्वीप, बंगाल की खाड़ी, कोको द्वीप, अरब सागर, कलाम द्वीप, उड़ीसा तट, तो ये कुछ नाम हमने आपको द्वीप पढ़ा दिए, सही है। अब कल अपना एक दो चीजें और पढ़ लीजिए जल्दी से, ये जल्दी खत्म हो जाए, बहुत सरल है। भारत से कर्क रेखा, क्या अरे क्लियर है? अब भारत से कर्क रेखा कहां से गुजरी है देखें जरा। सबसे पहली बात आपको याद रखना है गुजरात। क्या रखना है? अच्छा, नक्शा आपने रखा है। अब यदि आप गुजरात को याद रखते हैं तो गुजरात से जब रेखा निकलती है तो नीचे थोड़ा सा टच करती जाती है राजस्थान, थोड़ा, क्योंकि राजस्थान का जो निचला जो पूंछ जैसी रचना नीचे आई है, हाँ ना, उसको आप देख रहे हो ना, राजस्थान को ऐसा आया हुआ यहां पर, ये इसको टच कर देती है, सही है। आगे बढ़े तो बोलो यार। चलो, ये नक्शा समझ में ना आ रहा हो तो इसको देखते हैं बेहतर तरीके से। देखो आप, ये देखो, ये गुजरात, हाँ ना, ये अरे क्लियर है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हाँ ना। देखें, अब देखो, देखते जाना जरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरे क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7, ओके, नहीं बनेगा। अब आपको ये याद होना चाहिए कि नक्शे पर इस लेवल में कितने राज्य आ रहे हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। कई बार वो कहेंगे पूरब से पश्चिम की ओर जमाओ, पूरब से पश्चिम माने ऐसे, अगर ऐसे रटोगे तो कैसा, मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओके। और अगर कोई कहते नहीं पश्चिम से, क्लियर है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, भाई चाहे कोई ऐसा कह दे, कई बार परीक्षा में बारी क्वेश्चन आता, पूरब से पश्चिम की ओर तीसरा राज्य, नींद आ रही मैडम? नाम, हाँ नाम बोलो, महिमा, पूरा नाम महिमा पटेल। नींद आ रही? आ रही, झूठ मत बोलो, नींद आ रही ना? नींद आ रही बेटा तो बोर मत हो, सीधे घर, बढ़िया नाश्ता वगैरह 8 बजे बन गया होगा, अच्छा बढ़िया घर में जाओ, अच्छी डिमांड रखो मम्मी पापा के पास कि नाश्ता कहाँ बना है, थक गए हैं, ठीक है। अरे पोहा ने बनो तो बासी रोटी तो रखी हुई है, बुंदेलखंडी नाश्ता है ना, बुंदेलखंडी नाश्ता तो सबके घर में है ना। चलो, अपन बुंदेलखंड के लोग घोषित गरीब हैं यार, यहाँ पर 1-8% लोग बड़े लोग हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, अपन लोग तो कलेवा करने वाले लोग हैं, है कि नहीं है। चले यहां देखें तो आप पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब, याद हो गया है? अब क्या है देखो जरा, आप इनको खत्म, ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सही है। अब आपकी बारी रिवाइज करने की, अब आप स्वयं को बताइए जरा क्या पढ़ा आपने जल्दी, कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित है। अच्छा ईमानदारी बताइए, ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है? चलो, लोरी टाइप लग रहा है ना, इसीलिए नींद आ रही है।
एकदम मत मिलाया करो, इससे आप कमजोर हो। तो आप जब नक्शा आपको याद है तो बिल्कुल फ्रंट लाइन आपने पढ़ा है, गुजरात, गुजरात के बीच से, राजस्थान के नीचे से, मध्य प्रदेश के बीच से, छत्तीसगढ़ के ऊपर से, झारखंड, फिर बस। अब ये मत कहना कि मामा गमछा ढाल, ऐसे माँ का मतलब ये और गमछा का मतलब ये। चलिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती, दिन का पूर्व से पश्चिम की क्रम बस हो गया। अब मानक समय रेखा, कल हमने आपको बताया था कि भारत, अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखें तो भारत का यहां से यहां तक जो टाइम जोन है वो 30 डिग्री का अंतर है, यानी देशांतर में। तो जबकि अपन ने पढ़ा था कि अगर एक देशांतर पार कर जाओ तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अब अंतर कैसा, अगर आप पूर्वी देशों में हो तो 4 मिनट आगे, यानी ग्रीनविच मीन टाइम पे बज रहे हैं 12, तो अपने यहां बजेंगे 12:04। लेकिन अगर आप पश्चिम की ओर हो, ये देखो ना, ये पृथ्वी है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 1-1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, ऐसे पीछे की ओर है। तो अब अपन ने यहां घड़ी मिलाई, यहां 12, तो यहां 12:04, और आ गया है 12:08, 12:12, या उल्टा यहां 11:56। सुन रहे हो, पश्चिम की ओर समय पीछे चलता है, पूरब की ओर आगे चलता है। क्लियर है? अब हमारा भारत यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री देशांतर लगभग अंतर है, यानी समय का अंतर लगभग 2 घंटे। और अगर इन्हें ऐसा करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के भी 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। और इससे फिर समय में दिक्कत होगी, ट्रेनों के परिचालन में, हवाई जहाजों के परिचालन में। सुन रहे हो? टीवी के प्रसारण में अपन ने कहा भैया 6 बजे प्रधानमंत्री बात करेंगे, उन्होंने कहा हमारे 6 बजे के तुम्हारे 6 बजे, दिक्कत आ जाएगी। तो अब एक उपाय निकाला गया कि ऐसा देख लो जो भारत के बीचों बीच से गुजरा हो। सुन रहे हो? भारत के बीचों बीच से गुजरी है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री। अब देखना, अब भारत पूरब में है तो भारत का समय आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? बात आती है कितना आगे रहेगा। अब देखना, 82.5, 82.5 डिग्री, साढ़े को भी अलग करो, 82 में 4 का गुणा करो, कितना? अब 8 में 4 का गुणा और करो, 330, 330 मिनट। अब 330 मिनट को अब घंटे में बदल लो, 5 घंटे 30 मिनट, 60 का भाग दे दो ना, 5.5 घंटा हो गए। इसीलिए कहते हैं कि भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे। अरे क्लियर है? अब देखो जरा, ये देखो, ये है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, सही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सही है? देखो जरा, यहां पर हमने क्या कहा, ये देखो, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश में सबसे पास पड़ता है, इलाहाबाद के पास नैनी, हाँ ना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर ये देशांतर रेखा गुजरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मध्य बिंदु माना गया है इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? चलिए, ये देखो, यहीं पर दोनों रेखाएं कर्क रेखा
और ठीक है, भारत की प्रमाणिक रेखा सब बता चुके हम, प्रयागराज के प्यास, मिर्जापुर के नैनी नमक, अब ये सब हम आपको बता चुके। सो ये दो रेखाएं और आपकी हुई क्या, कंप्लीट। सो कर्क रेखा कंप्लीट और हाँ या ना, कर्क रेखा कंप्लीट और देशांतर रेखा कंप्लीट हो गई। एक बार कर्क रेखा रिवाइज कर लो और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा रिवाइज कर लो, एक आउटलाइन नक्शा बना लो। नहीं आएगा, बोलो। चलो अब एक लास्ट टॉपिक, जितना हम पढ़ चुके हैं बस उसका रिवीजन, इसीलिए हमने इसका टॉपिक दिया है भारत परिचय। सही है। एक्चुअली भारत जितना हम पढ़ चुके, भारत देश नाम क्या है, भारत, अन्य नाम क्या है, आर्यावर्त, जम्मू जी, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, राजधानी, भौगोलिक स्थिति, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अब उत्तरी में है और पूर्वी में है, उत्तर पूर्व में हो गया, कोई डाउट, बस 5 मिनट पूरा रिवीजन। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय, नहीं पढ़ा था। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 68 से 97, नहीं पढ़ा था। ईमानदारी बताइए, पढ़ा था। चलिए, मानक समय 82.5 डिग्री, 5.5 घंटा आगे। 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। पक्का। भौगोलिक विस्तार, लंबाई माने ऊपर से नीचे 32-14, सही है। अरे क्लियर है। और 29-33, 32-14, 29-33, अरे सही है। इंद्राकोल, कन्याकुमारी, या केप केलोरिन, इंदिरा पॉइंट, किमिथु, गौर माता, नहीं आ रहे। 32-14, 29-33, समझ गए हो गए। स्थलीय सीमा अब पूरी लगभग 15,200 के लगभग बढ़ाई थी हमने, और तटीय सीमा लगभग 7500, नहीं बढ़ाई है। अरे बढ़ाई है। जलीय सीमा, प्रादेशिक जल सीमा 12, संलग्न क्षेत्र 24, अनन्य क्षेत्र 200, नहीं बढ़ाया। जलवायु मानसूनी 32-87-263, जनसंख्या के हिसाब से 2.4, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, लिंगानुपात 900, शिशु लिंग। अभी ये जनसंख्या में पढ़ाएंगे हम। जनसंख्या घनत्व 382, ये हम जनसंख्या घनत्व पढ़ाएंगे आपको। पर्वतीय, इनको छोड़िए अभी। ये क्या लिखा, कर्क रेखा 8 राज्य अभी बड़े हैं। समय रेखा 5 राज्य नहीं बड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य 18 के नाम बता सकते हो, शुरू करो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर असम। आप किसी अदर लड़की के साथ बैठो, तुमको ना चर्चा करके देखो। आप, हम नंबर नहीं 18, तुमको बताओ यहां से यहां कि यहां से यहां, ठीक है। तो बस इसी चीज का नाम पढ़ाई है।
अब ये नहीं कि रट लिए अब खुद ही याद नहीं, कोई कहते पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, नहीं, हम लोग सब कुछ याद है। चलो, तेल शोधन छोड़िए भी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान जनगण, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, ओके, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ओके। और यहां आकर के हमारा एक मोटा माटी रिवीजन खत्म, ओके। अब अगला जो कल हम टॉपिक शुरू करेंगे, अब हमें पढ़ना है प्राकृतिक भारत, यानी पहला टॉपिक हमारा रहेगा पर्वत और पठार। क्या? अच्छा, पर्वत और पठार पढ़ लिए तो नदियां उन्हीं से निकलेंगी। अब नदियां निकलेंगी तो जिस तरफ बहेंगी उस तरफ हमें पता है कि ये राज्य बढ़ रहे, नहीं आ रही बात में, आ रही है। जब नदियां हमें पता चल जाएंगी कि इस राज्यों से बह रहे, तो ये शहर बड़े बड़े यहां होना चाहिए। सो एक ही बार में नदी, तो उनमें कितनी आगे नदियां मिल रही, कौन कौन सी नदियां दाईं ओर से, कौन सी नदियां बाईं ओर से, और कौन सी उन पर बसे हैं शहर, सुन रहे हो? तो आपको बिल्कुल बारीक, अच्छा उन पर परियोजनाएं, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, हाँ ना, तो ये सारी चीजें आपको, अब देखो ये 3 टॉपिक हमारे कल ही निपटेंगे, जैसे पर्वत, पर्वतों पर पाए जाएंगे दर्रे और पर्वतों की चोटियां, ये कल निपट जाएगा। परसों से हम चालू करेंगे नदियां, तो नदियां, नदियों में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, नदियां पढ़ने में हो सकता है हमें 2 दिन लग जाए, तो हमारे कुल लेक्चर ज्यादा नहीं है, हम लगभग 6 लेक्चर बहुत खत्म कर चुके हैं, और मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 20 लेक्चर हैं, 20 से 21, यानी आधा काम हमारा हो चुका है। क्लियर है? और आधे काम में अभी लगभग मुझे लगता है कि अगर एक दिन अपन नक्शे का घटा दें, एक दिन अपन ने नक्शा याद किया तो कितने 2 लेक्चर लिए शायद अपन, कल और आज, परसों तो अपन ने नक्शा याद किया था, 2 दिन में अपन लगभग आधे पर अपन पहुंच रहे, ठीक है। बस यही अध्ययन करना है। देखिए जरा, सुबह 6 बजे लोग कहते हैं नींद नहीं खुलती है, अब 8:30 बजे जब लोग उठेंगे तो अपन ने आधी ज्योग्राफी पढ़ी, इसी में जीवन का आनंद है। जब तक लोग उठे तब तक हमारा काम, 2.5 घंटे तो हम पढ़ चुके हैं। और सच पूछा जाए, अभी जब तक गर्मियां चलना है, और गर्मियां के आप मान के चलिए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, लोग भागते हैं थोड़ा सा मौसम से, लेकिन ये समय वो होता है, अभी आप देखो इतनी देर आपने पढ़ा, न मशीन की आवाज, न मोटर गाड़ी की आवाज, न हमारा फोन आया, न आपका फोन आया, क्योंकि दुनिया उठी ही नहीं है अभी। और इतने टाइम, अब ये पढ़ा 2.5 घंटे, लेकिन देखो आप कहां से शुरू किया था, देखो या कहीं से द्वीप समूह, ये देखो भारत के तटीय राज्य से शुरू किया था। आज अपने 4 टॉपिक का अकेले आज निपटा लिए, और ऐसे नहीं निपटाए, आराम से। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट ये समझे कि हमें पढ़ना किस टाइम है। लोग सुबह से इसलिए नहीं पढ़ते कि लोग कहते हैं याददाश्त बढ़ जाती है, नहीं, नाइट में लोग पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि रात में फिर जमाना बंद, काम बंद, डिस्टरबेंस बंद, अब आपके दिमाग में कहीं नहीं कि बाजार जाना है, काम करना है, सब खत्म। सुबह यदि आप 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 बजे से कोई कितना बड़ा शहर क्यों ना हो, 8 बजे तक 4 घंटे एक ऐसा माहौल है कि आपके घर के सदस्य ही नहीं उठना, शहर के लोग तो दूर की बात। तो इस दौरान कोई डिस्टरबेंस नहीं। अभी आप देखो ना, अभी 2-3 कम से कम 8-10 दिन से जब से भी आप आ रहे हो सुबह 6 बजे, आपने एक गाड़ी तक की आवाज आपको नहीं आती, यानी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, किसी तरीके से कोई डिस्टरबेंस नहीं। मौसम में देखें तो बढ़िया ठंडक है ना। अब लड़के लड़कियां सच बताएं आपको, कई सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं ना, जहां वास्तव में आईएएस की तैयारी, पीएससी की होती है, कई सारे सर लोग सुबह 4 बजे क्लास लगा लेते,
उनको 4 घंटे पढ़ाना है, सुबह 4 से पढ़ाया 8, क्लास फ्री, पूरे दिन तुम फ्री और हम फ्री, ना कोई चिक चिक ना जिक जिक, अब जिसको जो करना है करो। हमने तो 4 से 8 पढ़ा दिया। लेकिन कई सारे लोग, जैसे अपनी बुंदेलखंड में कई सारे लोग इसलिए क्लास छोड़ दी, बोले सर 6 बजे लगा रहे। अब और कुछ कारण नहीं है, क्या कारण है? सर नींद नहीं खुलती। मतलब हमें सुख भी चाहिए, हमें सुख भी चाहिए और सर्विस भी चाहिए, तो हलवा तो है नहीं जो सबको बटेगा। तो इसलिए याद रखिएगा मेहनती लोगों को। और एक बात, आप जितने ज्यादा आप जल्दी उठने का प्रयास करेंगे, यहां मेहनत आपकी कम होती जाएगी। यहां आप चर्चा करेंगे और आपको लगेगा कि सर सब कुछ याद है। अब आप देखो, अगर हम आपको 8 बजे से 4 घंटे बिठाएं, 8 बजे से यदि हम 4 घंटे बिठाएं, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, आप ऊब जाएंगे, आपको लगेगा हम थक गए हैं, अब उठ जाएं, बाहर घूम आए। लेकिन सच बताना, आपने 10 दिन लगभग प्रयास किया, 6 बजे आपने आने का प्रयास किया, 6 से आपने अभी आज की बात करें, अभी 8:30 बजा है, कहीं कोई दिमाग में आपकी फ्रस्ट्रेशन आता है? कोई विवादग्रस्त बातें नहीं आती, बढ़िया सुबह से बढ़िया माहौल रहता। तो कोशिश करिए। अच्छा, बाकी सारे लोग आएंगे, अभी बैच लगेंगे, आप उनके साथ रिवीजन करिएगा। आपका बैच हम 6 बजे से ही रखेंगे। अच्छा, नई भर्ती आएंगी तो नया बैच चालू करेंगे हम 8 बजे। तो बाकी सारे बच्चे सुन लें। कई सारे लोग क्या करते हैं, सर अब नया बैच चालू कर रहे हैं, हमें फिर से वही पढ़ना पड़ेगा। नहीं, 6 से 8 तुम्हारा बैच परमानेंट रहेगा। 8 बजे से आप भी बैठेंगे और नए लोग भी बैठेंगे, नए लोग भी बैठेंगे। तो 8 बजे से उनके साथ पढ़िए। अब कोई लेसन आप पढ़ चुके, तो आप ये मत कहिए कि सर ये तो हम पढ़ चुके। हमने हजारों बार कहा है, पढ़ने में और समझने में अंतर है। आपने कोई गणित का लेसन पढ़ा है, अलग बात है, उस गणित के लेसन में आप पारंगत हो गए हैं, अलग बात। तो आप तब तक स्टडी करिए जब तक आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हो। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ा दी गई, लेकिन आपको किसी बैच में ज्योग्राफी पढ़ने मिल रही है, तो आप उसे गवाइए मत। भाई एक्स्ट्रा है, हमें दोबारा मिल रहा है, हम क्यों ना एक बार ज्योग्राफी फिर रिवाइज कर लें। और अगर रिवाइज कर लेंगे तो बुरा क्या है? दूसरी बात, हमने एक चीज चर्चा हमेशा बीच बीच में करते हैं, पत्रिकाएं। ईमानदारी बताओ, कितने लोग घर में पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे, मतलब झूठा हाथ मत उठाओ। हर महीने की पत्रिका आपको कंप्लीट पढ़ना है। अगर आप पत्रिकाएं नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में हमें दोष मत दीजिएगा। याद रखना, ये स्टडी के साथ साथ पत्रिका पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आप पत्रिका नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन होते होते रह जाएंगे आप, क्योंकि दुनिया यही क्लासरूम में समाप्त नहीं होती। सुन रहे हो ना? बहुत सारी चीजें लगातार अपडेट होती हैं और आपको वो अच्छी चीजें मात्र पत्रिका में ही मिलेंगी। आपको मंथली पत्रिका लेना है, मंथली पत्रिका बारीकी से हल करना है और हर हाल में हल करना है। अब हैबिट बना लीजिए, कोई सब्जेक्ट आपसे नहीं बनता फिर भी हल करिए। भाई उसका आंसर दिया रहता है, आप उस आंसर को देखिए, प्रयास करिए। जो चीज आज नहीं बन रही है वो 5% बनेगी, फिर अगले पेपर में 10% बनेगी, फिर और आगे अच्छे से बनेगी। तो आप पत्रिकाएं जरूर पढ़ें। आप समझ में आ रही बात? अगर आप पत्रिकाओं को अवॉइड कर रहे हैं तो फिर बाद में हमें दोष ना देना। हम रोज आपको बोलते हैं कि पत्रिकाएं आपको पढ़ना ही पड़ेगी, आप पेपर की तरह से पढ़ें। और सबसे पहली बात तो यह कि हमने आपसे कहा 4 महीने के लिए बढ़िया बुक हो जाओ। आपको 4 महीने दूसरा कोई काम मत करो, एक टेबल एक कुर्सी और वहीं जमा लो अपनी पुस्तकें। और पुस्तकें भी वो कचरा नहीं। कई लोगों को मैंने देखा जो पुस्तकें नहीं पढ़ना है उनके ढेर लगे हैं। ढेर ऐसा भी कोई देखने वाला समझे कि जो लाइब्रेरी है, ये भी आपकी याददाश्त को खराब करता है। आप पुस्तकें वो रखिए अपने पास, टेबल के पास, जो आपको एक्चुअली पढ़ना है।
और आप अपने साथ एक डायरी रखिए, क्या करना है हमेशा लिखते जाइए, ये करना है, ये करना है। जैसे ही वो काम खत्म उसमें टिक कर दीजिए कि ये काम हमने कर लिया, और जब तक वो टिक ना हो जाए तब तक उसके पीछे पड़े रहिए कि ये काम हमें करना है। सुन रहे हो ना? तो ऐसे आपको तैयारी करना है। आप टाइम टेबल बनाते हैं 7 से 8 विज्ञान, 8 से 9, ये नहीं। अब लॉन्ग टाइम बैठिए, आप एक सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा लंबा टाइम बैठिए आप, ठीक है? चलिए पानी पी करके आते हैं, और इसके बाद अगर आप लोगों का मन अभी हो तो हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं, घातांक। ठीक है? आपके पास 5 मिनट हैं, आप बाहर जाना चाहें, पानी पीना चाहें तो आप 5 मिनट आप फ्री हैं।